डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और साथ ही नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अच्छा, अब अपन ने देखो, ध्यान से देखो, अपन ने 5.2 कंप्लीट कर ली, जिसमें अपन ने स्पष्ट फलन पढ़े थे, संयुक्त फलन भी थे जिनमें। उसके बाद अपन अब 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अपने पास आप लोगों ने देखा कि अपने पास अस्पष्ट फलन और साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों अपन ने एक्स वाई के रूप में और इनवर्स फलन के रूप में अपन ने पढ़े, जिनमें मैंने एक दो क्वेश्चंस आपको खुद को टेस्ट करने के लिए छोड़े थे कि आप लोग उनको करके देखें। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथम फंक्शंस, चरघातांकी एवं लघुगणकीय फलनों का अवकलन। तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो 11th में फिजिक्स में भी या मैथ में भी आपके टीचर ने थोड़ा बहुत लघुगणक लॉग के बारे में या चरघातांकी ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स के बारे में आप लोगों को बताया होगा। तो उसको अपन अब एक बार थोड़ा सा बेसिकली रिपीट कर लेते हैं कि अपने को किस किस चीज़ की आवश्यकता है, वो एक्सपोनेंशियल में भी और लॉगरिथम में भी, दोनों को अपन कर लेते हैं। तो देखो, अपना टॉपिक है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस, यानी कि चरघातांकी व लघुगणक फलन। तो अब अवकलन तो अपन पहले फिर इनके ये फलन देख लो पहले तो, कि भाई लघुगणक और चरघातांकी फलन क्या होते हैं। तो चरघातांकी फलन में तो अपने पास दो फलन होते हैं, एक तो ई की पावर एक्स और एक ए की पावर एक्स। एक तो ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स, ये दोनों के दोनों ही फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यानी कि चरघातांकी फलन कहलाते हैं। अच्छा, इनका जो डिटेल है वो आपके पास, वैसे तो मैं आपका प्रसार एक दिन मैं बता चुका था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर इनका प्रसार बता देता हूं। ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स, उसकी अपने को वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 डैश, ये अपने पास ई की पावर एक्स का जो प्रसार है वो है। और आपको यदि अपन x बराबर 1 रख दें, क्या रख दें, x बराबर 1, तो अपन देखेंगे कि इसका जो फलन है, e की जो वैल्यू है वो 2 और 3 के मध्य में लाई करती है। e का मान 2 से 3 के, उसका फिक्स मान है 2 पॉइंट समथिंग है कुछ, तो वो अपने पास उसके बीच में ये लाई करेगी ये वैल्यूज। लेकिन जनरली अपन इसको ऐसे लिखेंगे कि भाई ई का मान 2 व 3 के मध्य में कोई भी वैल्यू है। अब वो आया कैसे, मैं यहां से समझा दूं आपको। अपन ई की पावर एक्स की जगह 1 रख दें, x इज इक्वल टू 1 रख दें अपन, तो देखो अपने पास क्या वैल्यू आएगी। 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 का 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये क्रम ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप जानते हो 1 अपॉन 2 का मान 0.5 होता है, 1 अपॉन 3 का मान आप देखोगे 0.33। तो आप जैसे जैसे नीचे की संख्या बढ़ती चली जाएंगी, ये वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली 0, एग्जैक्ट 0 नहीं कह सकते, अप्रोक्सीमेट यानी कि 0 की ओर अग्रसर हो जाएंगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो जनरल अपन वो लेंगे एक आंकड़ा कि ई का मान क्या होगा, तो 1 प्लस 1 2, तो ये हो ही गया अपने पास, प्लस अब आप देखो ये 1 अपॉन 2, ये 3 फैक्टोरियल खोलना आपको 11th में सिखाया होगा। 3 फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6, 1 अपॉन 6, ऐसे 4 फैक्टोरियल, इसमें 4 का और गुना हो जाएगा, ये ऐसे
1/24 और ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप देख रहे हो कि ये तो 2 तो अपने पास आ ही गया, 2 प्लस, अब ये वैल्यूज देखो, ये 0.5, ये अपन भाग देंगे 6 एकम 0.1, 6 एकम 6, 4 बचेगा और इसमें फिर 16। ऐसे आप देखोगे कि ये वैल्यूज छोटी होती 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 अप्रोक्सीमेट 0 की तरफ जाएगी, यानी बिल्कुल बहुत सूक्ष्म वैल्यू होगी। तो अपन देखते हैं कि 2 प्लस 2 से अधिक, लेकिन बाकी के जो ये वैल्यूज हैं ये अपने पास छोटी होते होते इतनी छोटी हो जाएंगी कि ई का मान अपने पास 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। ये तो बात हुई अपनी ई की पावर एक्स की। ऐसे ही ए की पावर एक्स का भी, ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, जो नोट करने के लिए मैं आपको वो लिखा दूंगा जिन चीज़ों की अपने को आवश्यकता होगी। ये चीज़ें सिर्फ आप समझने के लिए हैं आपको, और चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो अपनी कॉपी में, वैसे याददाश्ती के लिए। तो अब अपने पास बात आती है ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। अब अपने पास इसका फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स लॉग ए का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। और ऐसे ही ये, बस फर्क क्या है, इसमें तो एक्स एक्स था, इसमें लॉग ए और अपने पास चल रहा है। अब इसमें भी अपने पास, अब यहां पे लेकिन एक चीज अपने को यहां ध्यान रखें कि ए का मान है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ए का मान अपने पास पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ए का मान नेगेटिव होने का मतलब अपने पास इसकी वैल्यू पॉजिटिव एक्स का मान, तो ये अपने पास ए की वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग अपने पास ये सारे मान। अब उसका आप कहोगे सर ए का मान पॉजिटिव क्यों लें, तो लॉगरिथम में मैं एक चीज यहीं पे थोड़ी सी समझा देता हूं। एक वीडियो में मैंने थोड़ा सा पहले बताया भी था आपको कि यदि लॉग में कोई वैल्यू 0 है तो लॉग 0 का मान इंफिनिटी, या इसको अपन अपरिभाषित मान कहते हैं। वैसे अभी लॉग में मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस चीज को। और लॉग में जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, चाहे वो कोई भी है, -5, -2, -1, -1 अपॉन में किसी भी तरह की कोई वैल्यूज हैं, वो भी इंफिनिटी यानी कि अपरिभाषित होती हैं। कैसी होती हैं? अपरिभाषित मान। तो इसलिए ए का मान 0 से पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव होना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां देखो लॉग ए, यदि ए का मान माइनस हुआ तो हमारी वैल्यू कैसी हो जाएगी? अनडिफाइन हो जाएगी। तो ये पूरा मान अपने पास कैसा होगा? अनडिफाइन वैल्यू हो जाएगा। और अनडिफाइन वैल्यू कोई मान थोड़ी होता है, अनडिफाइन वैल्यू कोई मान थोड़ी होता है। तो इसलिए अपने पास ए की पावर 1 प्लस एक्स लॉग ए एस। अब इसमें भी अपने पास बेस, यदि अपन अंक गणित के अकॉर्डिंग करते हैं, अंक गणित के अकॉर्डिंग, तो अपन जानते हैं कि लॉग में यहां पे बेस और होता है जिसको आधार बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? आधार। तो अंक गणित के अकॉर्डिंग, अंक गणित के लिए सामान्यतः अपन बेस 10 यूज करते हैं। सामान्यतया क्या करते हैं? बेस 10। बाय चांस बेस 10 नहीं आता है तो बेस 10 हम बना सकते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूले से, लेकिन वो लॉग में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप चर एक्सपोनेंशियल पे ध्यान दो कि अपने पास चर घातांकी के दो फलन हैं, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का प्रसार ये है, इसका जो ई का मान है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। ए की पावर एक्स का ये है, और ए की जो यहां पे आप लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन 0, कि ए का मान 0 से बड़ा होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो log 1 इसकी वैल्यू अपने पास क्या मानते हैं? अपन 0 मानते हैं। कब? जब बेस 10 हो, जब बेस 10 हो। तो log का जो मान है, जनरली अपन log की वैल्यू हमेशा 0 मानी, log 1 की वैल्यू, सॉरी, log 1 की वैल्यू क्या मानी जाती है? 0 मानी जाती है। तो अब अपने पास, अब मैं लॉग में ये सारी चीजें मैं लॉग में आपको लोगों को समझाऊंगा। फिलहाल आप चर घातांकी की दो वैल्यूज हैं,
इनको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। इसके बाद अपन लॉग पे आ जाएंगे। वैसे सिर्फ ये चीजें समझने के लिए हैं। अब अपने पास आ जाते हैं लघुगणकीय फलन, लॉग। पहले अपन लघुगणक पढ़ेंगे। चरघातांकी में मैंने e की पावर x, a की पावर x 2 होते हैं। लॉग में अपने पास 4-5 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कि वैसे तो आप जानते हो कि 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है। 2 की पावर 3 बराबर 8 सभी जानते हो। तो इसको अपन लॉग में कैसे लिखते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। कोई भी वैल्यू अपन जानते हैं 3 की पावर 4 बराबर 81 होता है। 3 की पावर 4, इसको लॉग में कैसे लिखेंगे अपन? log 81 बेस 3 और इज इक्वल टू 4। ये अपने पास किसी भी घातांक को लॉग में लिखना, किसी भी पावर को अपन लॉग के रूप में यदि लिखना चाहें तो अपन इस तरह इसको लिख सकते हैं। और लॉग में कोई वैल्यू और पावर के रूप में लिखे जाए तो उल्टा कर दो। log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3, तो बेस की पावर में ये ले जाओ, बराबर में 8। अब लॉग के जो अपने पास अपने काम की जो चीजें हैं वो मेनली अपने पास 3-4 चीजें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ये तो मैंने लॉग का एक, क्योंकि वैसे अपने लॉग का इससे ऐसा कोई लेना देना है नहीं इसमें, जो इस तरह की वैल्यूज का, क्योंकि ये बहुत 9th 10th या 11th में पहले थी। अब फिलहाल की शायद ये जो NCERT वाली 11th की बुक आई है उसमें से ये लॉग का टॉपिक हटा दिया था। पुरानी जो राजस्थान बोर्ड की थी उसमें ये लॉग का टॉपिक था। तो यदि आपको कोई थोड़ी बहुत कहीं कोई समस्याएं हैं तो आप लॉग का टॉपिक पुरानी बुक में देख सकते हैं। तो इसमें वैसे अपने पास 3-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो मेनली अपने को काम आएंगी। यदि अपने पास कोई दो फलन गुणा के रूप में मौजूद हों, कोई दो फलन गुणा के रूप में मौजूद हों, तो लॉग क्या करता है? उन दोनों को प्लस के रूप में लिख देता है। ध्यान से देखना, कोई दो फलन यदि गुणा के रूप में मौजूद हैं तो लॉग क्या करेगा? उन दोनों को प्लस के रूप में लिख देगा। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि log m प्लस n और हम लिख दें कि साहब ये तो log m प्लस log n, log m प्लस log n, तो ये गलत है भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। log m इंटू n को ही हम log m प्लस log n लिखेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पे क्लियर कर दूं, ये जो अपन बेस में e लिख रहे हैं, अवकलन में जब भी आपको बेस में कहीं पे कुछ नहीं लिखा है, ऐसे लिखा आ जाए log m, तो इसका मतलब आपको खुद को पढ़ना है कि इसके बेस में e है। चाहे वो नहीं कहे, लेकिन आपको खुद को पढ़ना है कि इसके बेस में क्या है? e है। तो log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। यदि अपने पास कोई दो फलन बेस वही e p अपॉन q, यानी कि भाग के रूप में हो, गुणा के रूप में हो प्लस में लिख देंगे, यदि वो भाग के रूप में है तो अपन उनको माइनस में लिखेंगे, log p माइनस log q। ध्यान से देखना, ये अपने जो काम की चीज है वो ये है 12th बेस के लिए। 11th में भी आपका log में वो नहीं है, तो log p अपॉन q, यदि कोई दो फलन भाग के रूप में है तो अपन उनको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के रूप में। नंबर 3, यदि कोई दो फलन, दो वैल्यूज
पावर के रूप में हो एक दूसरे में, ऐसे x की पावर y, x की पावर y, इस तरह से कोई दो वैल्यूज हो तो अपन इनको पावर, लॉग का नियम है पावर को आगे ले आता है और बेस ई आएगा, वो तो जो आएगा वो आएगा। लॉग नहीं, लॉग क्या करता है, पावर को आगे ले आता है, y log x। पहले तो फिर मैं अभी आधार परिवर्तन सूत्र और बताऊंगा, पहले इन तीन चीजें ये पढ़ लो क्योंकि ये अपने को सबसे ज्यादा काम आएंगी। दोबारा, यदि कोई दो फलन गुणा के रूप में मौजूद, ये तो देखो ये चीज जो मैंने बताई आपको, ये तो मैंने सिर्फ एक अंक गणित के बेस के लिए आपको बताया था कि अपन इस तरह कोई संख्याएं उनको हम लॉग के रूप में कैसा लिख सकते हैं। 12th में इसका अपने पास कोई विशेष यूज नहीं है कि भाई इस तरह की संख्याओं को हम लॉग में कन्वर्ट करें। 12th के लिए अपने पास ये log m इंटू एन, log m प्लस log n, log p अपॉन q, log p माइनस log q, यानी कि गुणा की है प्लस कर देंगे, भाग की है माइनस कर देंगे, पावर की है तो पावर आगे आ जाएगी y log x, चाहे कोई भी है। अब मैं इनके एग्जाम्पल देता हूं आपको, लेकिन एक चीज यहां पे थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं कि यदि अपने पास log m माइनस n इस तरह से कोई वैल्यू आ जाए तो अपन उसको log m माइनस log n नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना है। कई बार अक्सर बच्चे थोड़ा सा क्या करते हैं कि अरे प्लस में है, दोनों पे अलग अलग लगा देते हैं, तो अपन ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है, गुणा की है तो प्लस कर सकते हैं, भाग की है माइनस कर सकते हैं, पावर की है पावर आगे आ जाएगी, लेकिन यदि कंबाइंड लॉग लगा हुआ है किसी के प्लस और माइनस में तो उनको अपन ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। अब मैं इनके कुछ संख्यात्मक आप लोगों को वो दे देता हूं एग्जाम्पल कि भाई, क्योंकि अंकों से कुछ चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आ जाती हैं। देखो, अब जैसे अपन यही ले लें, लॉग अपन ने ले लिया 50 या 50 के बजाय 55 ले लो, लॉग 55। ध्यान से देखो, वैसे जनरल कोई एग्जांपल लिया है अपन ने, अब वो हमसे कहता है कि इसको भाई तोड़ के दिखाओ, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो लॉग 5 इंटू 11, बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। log 5 इंटू, आपसे भाई क्वेश्चन, वैसे इस तरह के क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जनरल वैसे ही समझा रहा हूं कि जैसे इस तरह log 55, वो आपसे कहेगा भाई इसको log को तोड़ो इसको, तो अपन क्या करेंगे log 5 इंटू 11, तो अपने पास क्या हो गया, अब log का नियम है गुणा वाला, ये रहा, प्लस कर देता है log 5 प्लस log 11। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो बेस में ई आता है, यदि बाय चांस आप इसको लिखना भूल जाते हो तो ये गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन यदि बाय चांस बेस में ई नहीं है, बेस में ई नहीं है और आप लिखना भूल गए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बेस ई नहीं है इसका मतलब कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब स्वतः ही वो माना जाता है कि बेस में ई है। अवकलन में यही प्रोसीजर है, और अंक गणित में स्वतः ही माना जाता है बेस में 10 है। ये मैं आपको फिर बता देता हूं भाई, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, अवकलन में यदि कहीं पे लॉग में बेस नहीं दे रखा, इसका मतलब वहां पे पहले से डिसाइडेड है कि बेस में ई ही आएगा, और अंक गणित में यदि कोई बेस नहीं दे रखा तो इसका मतलब उसके बेस में हमेशा 10 आएगा। बाकी यदि अलग हैं इनके अलावा तो वो निश्चित रूप से देगा, और अपन भूलते हैं तो वो गलत माना जाएगा, और यहां यदि भूल जाते हैं तो कोई, ये अंकगणित है, वैसे ये अंकगणित है, यहां बेस ई भी हो सकता है और बेस 10 भी हो सकता है, वो उसके। अब इसके बाद में बेस चेंजिंग फॉर्मूला, ये तो मैंने आपको बताया कि अपने पास कोई दो फलन किसमें है, एक रूप में लिखे हुए हैं, उनको अपन ने गुणा में करके और तोड़ दिया। अब यदि कोई एग्जाम्पल दूसरा अपन ये ले लें कि log 5x अपॉन 3y, तो अपने पास log का नियम है
इसको अपन log 5x माइनस log 3y इस तरह अपन इसको लिख देंगे। बेस ई की जगह ए भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें अपन अपनी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं दे सकते। ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें बेस क्या आ रहा है। मैंने तो 2 चीज़ें आपको समझाई हैं कि यदि अवकलन में कोई क्वेश्चन में लॉग लगा है और बेस नहीं दे रखा तो वहाँ हमको ई समझना है। अंक गणित में लॉग लगा है, बेस नहीं दे रखा, वहाँ अपने को 10 समझना है। लेकिन यदि जहां भी अपने पास जो बेस दे रखा है, अब जैसे मैं यहां पे ये बेस 2 ले लें अपन, क्या ले लें? बेस 2। बेस तो कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार अपन ये गुणा के द्वारा प्लस कर दिया, ये अपन ने भाग की थी माइनस कर दिया। ऐसे एग्जाम्पल अपन ले लें कोई भी, लॉग x की पावर 6, x की पावर वाला लेके ले रहे हैं, तो अपने पास लॉग का नियम है, पावर को आगे ले आएगा, बाकी की वैल्यू ऐसी कैसी रहेगी। तो आप ये 3 गुणा में है तो प्लस, भाग में है तो माइनस, और पावर में है तो पावर को आगे ले आता है। ये मैंने वैसे ही जनरल एग्जांपल दिए हैं, आपकी बुक वगैरह के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है, क्योंकि अपने पास यदि अपन एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के सिलेबस में अपने पास 11th और 12th में कहीं भी लॉग का कोई वो नहीं है, टॉपिक नहीं है। पिछली जरूर राजस्थान बोर्ड की में जरूर था। अब आता है चौथा जो पॉइंट है इसका, आधार परिवर्तन सूत्र। क्योंकि उसका रीजन क्या है, आप कहोगे सर आधार परिवर्तन सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी? अब जैसे अपने पास कोई फलन आ गया, log x की पावर 10 बेस e, ये कोई फलन है y इज इक्वल टू। अब अपने को इसका अवकलन करना है, सॉरी a, अपने को इसका अवकलन करना है। तो पहले log वाला नियम लगा देंगे, भाई log क्या करता है, पावर को आगे ले आता है। तो अपन इसको ऐसे लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 10 आगे आ जाएगा log x बेस a, log x बेस a, इस तरह से लिख सकते हैं। अब वो कहता है कि इसका अवकलन करो, भाई क्या करो, अवकलन। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको जो कुछ महत्वपूर्ण अवकलन लिखाए हैं, फॉर्मूले जो लिखाए हैं, उसमें आपको याद होगा मैंने आपको लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e, इसका अवकलन होता है 1/x। log x बेस e, इसका अवकलन क्या होता है, 1/x। यदि इस प्रकार अपने पास कोई वैल्यू आ जाती है तो उसका अपन डायरेक्ट कोई अवकलन नहीं करते, उसके लिए पहले अपने को उस फलन का आधार परिवर्तन करना पड़ेगा, बेस चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन आधार परिवर्तन सूत्र, देखो आधार परिवर्तन सूत्र, यदि अपने पास कोई आधार आता है तो आधार यदि ई के अलावा आता है तो अपन उसको कैसे चेंज करेंगे, किस प्रकार चेंज करेंगे। तो देखो आप अपने पास अपने को दे दिया कि भाई log x और बेस a, इसी को ले लेते हैं अपन जो अभी आप एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, अवकलन करने के लिए हमें बेस में e चाहिए। क्या चाहिए, e। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, सीधा सीधा log x बेस में e, और अब यहां तो लगा दिया अपन ने, लेकिन अब इसको संतुष्ट भी तो होना चाहिए। तो अपने पास नीचे जो ये बेस है इसको मेन उस पर लेके log a बेस e। अब आपका ये बेस चेंज हो गया और ये जो वैल्यू है ये वाली,
ये अचर है भाई, क्या है? अचर। इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ध्यान से देखना, क्या किया है अपन ने? log x बेस ए, बेस क्या चाहिए अपने को? e चाहिए। अपन ने क्या किया? log x बेस e। अब ये जो वैल्यू है इसको नीचे अपॉन log a और बेस e, ये आधार परिवर्तन का सूत्र है। आधार परिवर्तन, अब मैं इसको अंक से समझा दूं, जैसे log 5 बेस 3, ये अपने को ये कहता है, और वो ये कहता है कि भाई आधार का, इसका आधार चेंज करो और आधार 2 बनाओ। इसका क्या कहता है? इसका आधार चेंज करो और वो आधार आप क्या बनाना है? 2 बनाना है। तो अपन क्या करेंगे? log 5 बेस 2, तो नीचे log 3 बेस 2, हो गया आधार परिवर्तन। देखो ध्यान से भाई, किसी भी तरह का आपको आधार परिवर्तन में अपन ने क्या करना है, ये जो वैल्यू, अब आप, ये तो दोनों ही अचर हैं, इसमें तो अपने को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वहां तो x वेरिएबल था इसलिए बताना पड़ा कि नीचे वाला अचर है। या तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो पूरा पूरा अंक गणित है। आप एक और दे दूं, log b बेस a, वो एक तरीका एक ही है सबका, log b बेस a। अपने को बेस x बनाना है, अपने को बेस x बनाना है, तो आप देखो log b बेस x और नीचे log a बेस x। देखो ध्यान से, ये देखो अपने को जो विशेष काम आएंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये चौथा आधार परिवर्तन सूत्र, क्योंकि अपने को आधार परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी। इस तरह के अपने पास क्वेश्चंस आएंगे जहां पे बेस ई के अलावा, क्योंकि अपने पास यदि बेस ई है तो अपन अवकलन, मैंने अभी आपको एग्जांपल यहां दिया भी था कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस ई, इसका अवकलन 1/x होता है, इसी का होता है ये। यदि यहां पे a आ जाए तो ये नहीं होगा, फिर उसके लिए अपने को पहले बेस चेंज करना पड़ेगा और बेस क्या बनाना पड़ेगा? e, और उसके बाद फिर अपन अवकलन करेंगे। तो जैसे अब ये है, अब ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ होगा नहीं, log x का 1/x हो जाएगा। यानी मैं वैसे यहीं पे समझा रहा हूं थोड़ा सा कि यदि अपन इसका अवकलन करें, इसका यदि अपन अवकलन करें, इसका अपन अवकलन करें, तो देखो ये तो 1/log a बेस e, ये तो अपना क्या है? कांस्टेंट, इसका तो कुछ होगा नहीं, और log x का अवकलन 1/x हो जाएगा, और इसको अपन आराम से 1/x log a बेस e लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अपन आधार परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, यही चीज़ें अपने पास मेनली अपने को काम आएंगी। हाँ, कुछ चीज़ें मैं और थोड़ा सा लॉग से संबंधित आपको लिखा देता हूँ कि कुछ वैल्यूज आप लोगों को हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ी हों, नहीं आती हों, तो वो मैं आपको लिखा देता हूँ। तो देखो, ये तो आप नोट कर ही लोगे आराम से। देखो, जब अपने पास हमारी वैल्यू और बेस दोनों समान हो तो उसका मान 1 होता है। अब वो जरूरी नहीं है ई हो, log 10 बेस 10
log x बेस x, कुछ भी आ जाए, log y बेस y, इस तरह भी इनका एक होता है। फिर ऐसे देखो e log बेस e, x log बेस x, इस तरह की जो वैल्यूज हैं उनका मान भी अपने पास क्या होगा, एक होगा। तो ये अपने पास, क्योंकि ये अपने को आना जरूरी है लॉग के अकॉर्डिंग कि भाई अपने पास, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि लॉग का मान 0 या ऋणात्मक संख्याओं के लिए, लॉग का मान 0 या ऋणात्मक संख्याओं के लिए अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है। ये अपने पास आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि लॉग की वैल्यू, अब यहां मैं दोबारा इसको 0 या नेगेटिव यदि है तो उसका मान इन्फिनिटी या फिर अपरिभाषित मान, ये अपने पास 0 या नेगेटिव होने पर, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको जो अपने 12th में जिनकी जरूरत पड़ेगी लॉग का, क्योंकि 11th में भी इसके बारे में ज़्यादा आपके पास ज़्यादा क्या है ही नहीं, पिछली बुक में तो था। अब मैंने चरघातांकी फलन के बारे में आपको बता ही दिया, e की पावर x। अब अपने पास ये जो वैल्यूज है अपने पास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि e का मान तो हमेशा 2 और 3 के बीच में होता है। a का मान हमको हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो ये चीजें अपने को आगे चल के काम आएंगी। उसी के अनुसार अब वैसे अपने पास जो 5.4 है, 3 तो अपनी कंप्लीट हो ही गई, जो 5.4 है आपकी, उसमें अपने पास 10 सवाल हैं जिनमें e की पावर x का भी है और log वाले भी हैं। उसके बाद आपकी जो 5.5 आएगी उसमें log की वैल्यू ज़्यादा होंगी। तो अब अपन 5.4 पे आ जाते हैं। इनमें कहीं कोई आपको किसी तरह का लॉग में या एक्सपोनेंशियल में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपकी 5.4 और क्वेश्चन नंबर आपका 1, और ऊपर लिखता है निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन करो। भाई x अपॉन e की पावर x अपॉन साइन x, e की पावर x अपॉन साइन x का x के सापेक्ष अवकलन करने, अवकलन करो। तो देखो अपन 5.3 में पढ़ा था कि अपने को अस्पष्ट फलन के रूप में वहां 2 फलन थे x और y, तो वहां dy अपॉन dx पूछा था। यहां पे फिर अपने पास क्या से आ गया फलन, x ही x का है और न तो उसको y के बराबर लिखा है न fx के बराबर लिखा है। तो अब अपने को खुद को मानना पड़ेगा इसको। तो अपन मान लेते हैं कि माना y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन x,
y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन साइन एक्स। अच्छा देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को अपन दो प्रकार से हल कर सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कैसे कैसे? अभी जैसे एज इट इज सॉल्व करें तो भाग वाली विधि यूज ले लेंगे, देखो अंश अपॉन हर। और इसको यदि अपन गुणा में करना चाहें तो गुणा में भी कर सकते हैं भाई, साइन एक्स का ऊपर लिख सकते हैं कोसेक एक्स। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। मैं थोड़ा आपको भाग वाली विधि सिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत भाग वाली विधि में परेशानी आ रही हो। तो डिफरेंशिएशन, क्योंकि अपने पास ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं थे भाग वाली विधि के, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स। अब अपने पास चूंकि अंश हर जो मेथड अपन लिखते थे, यदि आप एक बार फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलो मैं एक बार फॉर्मूला लिखा देता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ अंश अपॉन हर, अंश अपॉन हर, हर डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश डिफरेंशिएशन ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला है। वैसे धीरे धीरे ये आपको मुंह जबानी याद हो जाना चाहिए और फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, फिर अपने को डायरेक्ट अप्लाई करना है, क्योंकि यहां से आगे आगे जैसे जैसे बड़े क्वेश्चन आएंगे तो वो अपन ऐसे लिखने के बजाय सीधा अप्लाई करेंगे। तो अब अपने पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हर, हर क्या है अपना साइन एक्स, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंश यानी कि e की पावर x माइनस अंश यानी कि सॉरी e की पावर x और डिफरेंशिएशन ऑफ हर साइन x अपॉन हर का स्क्वायर साइन x का स्क्वायर। अब देखो साइन x e की पावर x का e की पावर x ही होगा अवकलन, माइनस e की पावर x और साइन x का cos x होगा अपॉन साइन स्क्वायर x। अब आप e की पावर x कॉमन लेना चाहो तो e की पावर x कॉमन ले लो, दोनों में आ रहा है, तो साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। इसको आप चाहो तो ऐसे के ऐसे भी छोड़ सकते हो और चाहो तो आप इनमें अलग अलग भाग भी दे सकते हो। अलग अलग भाग दोगे, मैं इससे आगे करा देता हूं, अलग अलग भाग देते हैं तो e की पावर x साइन x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो e की पावर x, एक देखो आप साइन से साइन कट जाएगा तो ये 1 अपॉन साइन एक्स बचेगा। देखो ध्यान से, साइन से साइन कट जाएगा तो 1 अपॉन साइन एक्स, और इसमें अपने पास माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन कॉस अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। देखो ध्यान से, कॉस बटे साइन और 1 बटे साइन। अब अपने पास e की पावर x, ये कॉसेक x, ये माइनस का कॉट x और ये कॉसेक x, ये भी आपका सही होगा। और ये डायरेक्ट आ जाता यदि आप इसको गुणा वाले मेथड में ले लेते, तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए, भाग वाले से करो, गुणा वाले से करो, पुराना ही तरीका है, नया इसमें कुछ आया नहीं है, देख सकते हो आप। नोट करो। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, सर e की पावर x का अवकलन आपने e की पावर x लिखा, लेकिन वो आया कैसे? e की पावर x का अवकलन आपने e की पावर x लिखा तो वो आया कैसे? तो आप वो चाहो तो वो भी मैं आपको करवा देता हूं, e की पावर x का अवकलन, e की पावर x और a की पावर x का अवकलन,
तो ये दोनों के दोनों, चलो मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन अपन बाद में लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में हो सकता है ये क्वेश्चन आए, बाद में आप सोचोगे यार ई की पावर एक्स का वैसे तो फिजिक्स में भी पढ़ लिया, सर ने भी बता दिया, लेकिन अपने को ये भी आना चाहिए। तो देखो ई की पावर एक्स अवकलन, अब तक मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इसमें लॉग का यूज होता है। ई के पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो अपन y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, y इज इक्वल टू ई की पावर x। तो अपन क्या करेंगे भाई, चूंकि अपने पास डायरेक्ट अवकलन तो हम जानते हैं कि पावर x, लेकिन आया कैसे, तो आया उसके लिए आप दोनों पक्षों का लॉग ले लो, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ई की पावर x। लेकिन ध्यान रखना बेस में e लेंगे अपन, उसके अलावा दूसरा नहीं ले सकते, कहीं आप दूसरा ले लो, क्योंकि यदि दूसरा देगा तो क्वेश्चन में दे सकता है। अपन यदि दोनों पक्षों में लॉग लेंगे जनरली अवकलन के अंदर, तो बेस में e ही लेंगे, क्योंकि उसी की आवश्यकता है अपने को। वैसे तो कोई भी ले सकते हो, लेकिन जरूरत किसकी है, बेस e की। अब आप देखो लॉग y बेस e, लॉग का नियम अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि पावर को आगे ले आता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया अपना लॉग में, x आगे आ गया और ये बच गया भाई लॉग e बेस e, और ये भी अभी अभी बताया है आपको इसका मान 1 होता है, लॉग y बेस e x इंटू इसका मान 1 होता है। देखो इसका अभी तो अपन ने क्या किया है, इसको सरल रूप में लिया है, अवकलन नहीं किया अपन ने। तो log y, अब देखो मैं यहां e छोड़ दूं जैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो log y। अब अवकलन करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। देखो ध्यान से, किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष, तो इसका मतलब सभी पैरामीटर्स को अपन अपने मन में x मानेंगे, चाहे वो है कुछ भी। तो देखो इसको क्या पढ़ोगे आप, log x, और log x का अवकलन क्या होता है 1/x, लेकिन x की जगह क्या है यहाँ y, और y का अपने पास आप dy/dx, ये तो अपन पिछले उसमें कर ही चुके हैं, बोलो कर चुके हैं नहीं कर चुके। इसका मत इज इक्वल टू, और x का करोगे तो 1। देखो ध्यान से भाई log y का 1/y, चूंकि ये x नहीं है y है, क्योंकि अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं अपन, तो ये y का dy/dx, और x का करोगे तो 1, तो क्या आ गया भाई, देखो वज्रगुणा कर दो, dy/dx इज इक्वल टू आ गया भाई y का अपन ने वज्रगुणा कर दिया 1 से। लेकिन आपने देखा है ध्यान से, y क्या माना है आपने, माना y बराबर e की पावर x, तो यानी कि यहां अपने पास dy/dx इज इक्वल टू y की जगह क्या लिखोगे आप, e की पावर x, ये दोनों ही y की जगह, दोनों की जगह ही लिख दो, क्योंकि अपने पास एक्चुअल में y का dy/dx तो पूछ नहीं रहा, वो तो e की पावर x का अवकलन पूछ रहा है अपन से। तो d/dx y डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। ये इस तरह अपन निकालते हैं, इस तरह से अपन इनको निकालेंगे। देखो ध्यान से, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अब एक और है अपने पास दूसरा, क्योंकि मैं दोनों ही बता देता हूं, चरघातांकी फलन, उसके बाद a की पावर x, a की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन, a की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन, तो y इज इक्वल टू a की पावर x, y इज इक्वल टू a की पावर x। अब वही डिफरेंशिएशन माना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष डायरेक्ट कर दें क्या, क्यों भाई, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x डायरेक्ट कर दें। जब एक बात बताओ, डायरेक्ट अपन कर देंगे इसको, a की पावर x का अवकलन लॉग a की पावर x इंटू लॉग a होता है, वो लिखवा रखा है आपको। जब डायरेक्ट ही कर देंगे तो फिर हमको पता कैसे लगेगा आया कैसे,
तो इसके लिए भी वही प्रोसीजर अपनाएंगे जो अपन ने e की पावर x में अपनाया है। ध्यान देना, सेम यही का यही प्रोसीजर, नया कुछ नहीं है। डायरेक्ट अपन अवकलन नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, दोनों पक्षों का लॉग, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, यहां भी लिखना चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, तो हो सकता है दोनों दिमाग, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो देखो ये लॉग y और ये लॉग a की पावर x, बेस में वही e आएगा भाई, बेस में क्या आएगा, e। अब लॉग का नियम क्या है अपना, लॉग का नियम है पावर को आगे ले आता है, x log a बेस e, पावर को कहां ले आता है, आगे। लेकिन अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, वहां पे तो क्या था वो log e बेस e, इसका मान 1 होता है, ये अपन log में मैंने आपको समझा दिया था। लेकिन यहां है log a बेस e, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट है और ये मौजूद रहेगा इसमें, इसका अपन कुछ नहीं कर सकते। तो अब अपन इसका ऐसे कैसे अवकलन कर दें, जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर क्या करें, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो आप देखो log y का 1/y और y का करोगे dy/dx। अच्छा, log a और बेस e ये कांस्टेंट है, आपको पता है, और कांस्टेंट जब वेरिएबल के गुणा में होता है तो सिर्फ वेरिएबल का अवकलन होता है, x का अवकलन 1, x का अवकलन 1। भाई log a बेस e ये तो कांस्टेंट है, जैसे 2x है तो 2 को तो अपन कांस्टेंट कर देंगे, अवकलन किसका करेंगे, x का। तो ऐसे ही log a बेस e x का अवकलन 1, ये 1/y है, इसका वज्र गुणा कर दो भाई, dy/dx इज इक्वल टू y का अपन ने गुणा कर दिया तो y इंटू log a बेस e। लेकिन आप देख रहे हो y का मान आपने क्या माना है, a की पावर x को y के बराबर माना है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ y की जगह a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x log a बेस e, यही आपका आंसर है। यानी कि अपन ने जो फॉर्मूले स्टार्टिंग में लिखे थे, भाई e की पावर x का अवकलन e की पावर x, a की पावर x का अवकलन a की पावर x log a, वो यहां पे एज ए क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व कर लिए। ये अपने को आना भी चाहिए कि भाई ये कैसे आए, तो ये फॉर्मूले भी हैं और क्वेश्चन भी हैं, आप इनको नोट कर सकते हो तो नोट करो। हाँ भाई, अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, e की पावर साइन इनवर्स x। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है e की पावर साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो देखो अब अपने पास इसके करने के अपने पास 2 तरीके हैं भाई, एक अपन लॉग का तरीका भी अपना सकते हैं और बिना लॉग के भी कर सकते हैं। चूंकि अब जब अपन लॉग सीख चुके हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में लॉग अप्लाई करें जिससे अपने को फायदा मिले, नहीं तो डायरेक्ट भी मैं दोनों बता दूंगा, वैसे आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा
और लॉग से बता देता हूं। तो पहले अपन लॉग से करते हैं, क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो इसको वही माना y इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x। जैसा कि आप देख रहे हो ई की पावर में साइन इनवर्स आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो log y बेस में वही e आएगा, log e की पावर साइन इनवर्स x बेस e। आप देख रहे हो log का नियम है, पावर को आगे ले आएगा, यानी कि log y बेस e इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आगे आ जाएगा और log e बेस e। साइन इनवर्स x तो आगे आ गया, log e बेस e, log y बेस e इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और इसका मान आप सभी जानते हो 1 होता है। देखो ध्यान से, अब अपने पास अपना जो फलन है वो अपने पास उस रूप में, असरलतम रूप में आ चुका है जहां इसका अपन अवकलन कर सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स का अवकलन अपन जानते हैं, log y का अवकलन अपन जानते हैं। तो अपने पास डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखो log y का 1/y, log y का 1/y, और y का और करना पड़ेगा dy/dx, क्योंकि अब तो इतना सीख चुके हो, काफी सवाल अपन कर चुके हैं। इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का अवकलन आप सभी जानते हो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां पे y है इधर, क्योंकि मान तो अपने को क्या निकालना है, e की पावर साइन इनवर्स x का, तो dy/dx इज इक्वल टू वज्र गुणा कर दें तो y/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, y/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y का मान रख दो भाई, dy/dx इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, क्योंकि y अपन वही माना है, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। लेकिन बच्चों एक चीज मैं बता दूं, अभी अपन फिलहाल अवकलन सीख रहे हैं, सीखने की कैटेगरी में अभी ध्यान रखना, क्योंकि अपन बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे अभी अपने पास। तो आपने देखा कि इसको अपन ने यदि इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं तो इतना बड़ा होता है, नहीं तो ये 2 लाइन में होगा यहाँ से आगे, क्योंकि जब आप समाकलन में जाओगे तो ये जो अवकलन है ये उसमें भी उतना ही मिलेगा जितना अब मिल रहा है। तो वहां पे यदि अपन ऐसे सॉल्व करने पड़े तो पहले तो समाकलन से ही बड़ा क्वेश्चन, और उसके बाद इसको ऐसे सॉल्व किया तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये तो वहां पे अपन डायरेक्ट करेंगे इसको। देखो कैसे करोगे, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका मेन अभी फिलहाल का प्रॉपर तरीका ये है, फिलहाल के लिए प्रॉपर तरीका ये है। यदि ये समझ में आ जाए अच्छी बात है, क्योंकि बाद में अपने को इसी तरह करने होंगे। जैसे y इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। काफी सवाल वैसे अपन ने कर लिए इस तरह के, लेकिन उनमें ई नहीं आया था। देखो dy/dx इज इक्वल टू, इसको आप e की पावर x पढ़ोगे, मैंने बताया है आपको कि हमेशा ध्यान रखिए यदि किसी भी तरह की कोई पावर वगैरह है तो उसको x पढ़ोगे, तो इसका आप पढ़ोगे e की पावर x, और e की पावर x का अवकलन क्या होता है भाई, e की पावर x ही होता है, यानी कि e की पावर साइन इन। लेकिन हमने देखा वहां x नहीं है, साइन इनवर्स है, तो हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। क्या करते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। तो अब आप देखो e की पावर साइन इनवर्स x, और ये आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका आप अवकलन जानते ही साइन इनवर्स x का। तो क्या आ गया, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन
√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो अब आप खुद देखो कि इससे तो अपने पास ये कितना बड़ा हुआ है, इससे अपन ने 3 लाइन में ही कर दिया। लेकिन फिलहाल चूंकि अपन सीखने की स्थिति में हैं, तो मैं तो आपसे अभी यही कहूंगा कि आप इस तरह लॉग से निकालना सीखें और ये चीजें अपन बाद में करें, क्योंकि जब अपने पास बड़े क्वेश्चन आने लग जाएंगे फिर तो अपने को मजबूरन यही तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये मैंने इसका यहाँ पे ये लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही सॉल्यूशन है। ये कहीं तुम ये सोचने लग जाओ कि यार ये अलग क्या आ गया। ये तो अपन ने प्रॉपर तरीके से लॉग के द्वारा किया है, इसको अपन ने 5.2 में जैसे सवाल किए थे ना अपन ने, उस तरीके से किया है। सही दोनों हैं। अब अपने पास आती है बात नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये मैं सीधा ही लिख रहा हूं, माना y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब। वो ई की पावर एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष अवकलन पूछ रहा है वो। तो चूंकि वो अपने को y बराबर लिखना ही था, तो अपन सीधा ऐसे माना y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब। अब देखो इसको लॉग से भी कर सकते हो और बिना लॉग के भी कर सकते हो। देखो ध्यान से, इसको लॉग से भी कर सकते हैं और बिना लॉग के। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, बिना लॉग के कर लें। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो इसको e की पावर x पढ़ोगे और e की पावर x का अवकलन e की पावर x, लेकिन वास्तव में x नहीं है, वो x क्यूब है, तो इसलिए उसका अवकलन करना पड़ेगा अपने को। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, e की पावर x क्यूब और इसका करोगे तो 3x स्क्वायर। तो ये अपने पास 3x स्क्वायर ई की पावर x क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ y का मान है ई की पावर x क्यूब। यही अपना आंसर है। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन। लॉग ने लेना चाहो लॉग ले सकते हो, पावर आगे आ जाएगी, लॉग ई बेस ई का मान 1 हो जाएगा, बात वही आएगी, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे, जो सरल लगे, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। बाकी अपन, क्योंकि इसमें टोटल 10 क्वेश्चन हैं, अगली क्लास में लगभग देखते हैं, शायद मेरे हिसाब से 3 तो हो गए, 7 बचते हैं, तो अगली क्लास में ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।